बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 16 जुलाई है और आज हम दुआ ज़रा केस के बारे में बात करेंगे। पिछले कोई 3-4 माह से जो इस केस में हो रहा है, अभी उनकी लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट जब आई थी तो हमने आपको अपने ब्लॉग में बताया था कि उस रिपोर्ट में वाज़िया तौर पे लिखा गया है कि बच्ची की जो एज है वो 15 साल है, 15 या सवा 15 साल, इससे ज़्यादा बच्ची की एज नहीं है। और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बच्ची की 16 साल से कम उम्र बच्ची की शादी और निकाह नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक जो है उसके केस के आगे कोई पेशरफ़्त नहीं हो सकी और ना ही वो जो ज़हीर था जो कि बच्ची को कराची से लेके गया, जो साबित हो चुका है। आज रिपोर्ट आई है कराची पुलिस की जो कि अदालत में पेश की है उन्होंने, उसके मुताबिक ये बात साबित हो चुकी है कि ज़हीर उस दिन कराची में था जिस दिन वो बच्ची अपने घर से भागी या उसको लेके जाया गया, अगवा करके लेके जाया गया। और जो पहले बयान आ रहे थे, जो बच्ची कह रही थी कि नहीं जी मैं खुद कराची से लाहौर पहुँची हूँ, तो वो सारे झूठे बयानात थे, वो आज साबित हो गए। पुलिस की रिपोर्ट भी बताएँगे, लेकिन इसके साथ-साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर उस बच्ची का भी लेटेस्ट एक इंटरव्यू चला, च 3 से 4 दिन पहले। ज़ुनैरा महम है, एक यूट्यूबर है, उन्होंने उसको अपने साथ बिठाया, उनका इंटरव्यू लिया। साथ एक अली जाफ़री एडवोकेट हैं लाहौर के, वो भी साथ थे। वो केस लड़ रहे थे बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के, फिर साथ 1-2 और यूट्यूबर थे, तो वो मशवरे दे रहे थे और वो सारा वो भी आपको बताएँगे। लेकिन जो आज रिपोर्ट आई है और इसके साथ-साथ इकरारुल हसन ने अपने ब्लॉग में एक उनका जो लेटेस्ट व्लॉग आया, जो कल व्लॉग आया, उसमें उन्होंने बड़े हैरानकुन इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि इस ग्रुप का, इस गैंग का एक बंदे ने हमें रिपोर्ट दी है कि इस बच्ची को कत्ल कर दिया जाएगा। और बाकायदा वो बच्ची, खास तौर पे पिछले जो लास्ट इंटरव्यू जो कि उसने ज़ुनैरा महम के यूट्यूब के चैनल के ऊपर बैठ के दिया, उसमें बाकायदा वो बच्ची कह रही है कि जी हमारी जान को खतरा है और अगर मैं अपने वालिद के साथ सुलह कर भी लेती हूँ तो फिर भी हमारी जान को खतरा है। और ये बाकायदा उससे कहलवाया जा रहा है। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर एक अजीब ही हजान है जो बर्पा किया हुआ है इस केस को लेकर, और इस केस को अभी तक क्यों नहीं सुलझाया गया, ये सारी तफसीलात आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये ज़ुनैरा महम को जिस दिन उन्होंने इंटरव्यू दिया उनके चैनल के ऊपर बैठ के, उनके एक पिक्चर है वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं कि उस दिन इसमें ये ज़ुनैरा महम थी, फिर साथ ये इनका दुआ ज़ारा थी, उनके जो सो कॉल्ड हस्बैंड है ज़हीर साहब वो थे, फिर अली जाफ़री एडवोकेट साहब थे। वो क्या कह रहे थे उस बच्ची के सामने उनके वालिद के बारे में? वो ये कह रहे थे कि जी मेहंदी काज़मी जो है वो एक नफ्सियाती शख्स है और पागल हो गया है वो इंसान, और इसके साथ-साथ मेहंदी काज़मी को का दिमाग जो है वो बंद हो चुका है, उसको अल्लाह की बद्दुआ है और वो अपनी बेटी के साथ पता नहीं किस तरह का रवैया जो है वो रख रहा है, उसको अल्लाह ताला की बद्दुआ है। तो इस तरह के अल्फाज वो उसकी बेटी के सामने बैठकर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बच्ची जो है वो सुन्न होकर बैठी है, उसे कुछ नहीं समझ आ रही। 14 से 15 साल की बच्ची को क्या समझ होगी कि उसे अपने फैमिली को किस तरह प्रोटेक्ट करना है और उसकी फैमिली के बारे में किस तरह की जो है ज़िल्लत और रुसवाई जो है सोशल मीडिया के ये जो यूट्यूबर्स और ये कर रहे हैं बैठ के, ये क्या जायज़ है? तो इस तरह जो है ये मुकदमा जो है बाकायदा ज़ुनैरा महम के चैनल के ऊपर बैठ के वो जो अली जाफ़री साहब हैं एडवोकेट, वो लड़ रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मैं बेटा आपको एक पंजाबी में वो सुना देता हूँ, एक जोक सुना देता हूँ कि आपके वालिद की इस टाइम इस तरह की हालत है। वो कह रहे हैं कि जी मेहदी काज़मी का बकरा गुम हो गया, जब वो थाने गया तो एसएचओ ने कहा सबूत लाओ, तो उन्होंने कहा वो चारा उठा कर ले आए। तो वो उसको दुआ ज़ारा को वो बकरे से तशबीह दे रहे हैं और वो बच्ची पास बैठी हँस रही है। आप उसके मेंटल लेवल यहाँ से चेक कर लें कि वो किसकी ज़ुबान बोल रही है। और मेहदी काज़मी जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि मेरी बच्ची को जो है वो वर्गलाया जा रहा है, उससे बयानात दिलवाए जा रहे हैं। उस बच्ची को ये तक नहीं पता, जिस बच्ची को, कि उसके बाप को सामने उसको बिठा के उस बच्ची को सोशल मीडिया के ऊपर उसके बाप को किस तरह ज़लील किया जा रहा है। तो क्या उस बच्ची को ये पता होगा कि ये जो सब लोग बैठे मेरी हमायत कर रहे हैं, ये मेरे साथ असल खेल क्या खेल रहे हैं और मेरे साथ हो क्या रहा है? तो ये हालात है इस टाइम। फिर इकरारुल हसन साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि इस बच्ची को अगवा ही किया गया है और इस बच्ची को बेचा जाना था। ये तो सिर्फ मीडिया के ऊपर केस आ गया और ये बात सारी मीडिया के ऊपर आ गई, तो इस बच्ची को उन्होंने निकाह करना पड़ा और उसको रखना पड़ा, वरना इनका प्लान यही था कि इसको बेचा जाना है और इसको बेच दिया जाना था अगर ये बात सारी मीडिया के ऊपर नहीं आती। और ये इनके गैंग के एक बंदे ने, इनके करिंदे ने मुझे ये सारी खबरें दी हैं और हम आपको लेटेस्ट भी खबरें देंगे। उन्होंने कहा कि इस बच्ची को जिस तरह का माहौल बन गया और जितने प्रेशर में आ गए हैं ये सारे लोग, और आज की जो रिपोर्ट आई है वो भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन इकरारुल हसन साहब ने कहा कि इस बच्ची को अनकरीब
कत्ल कर दिया जाएगा, जितने ये प्रेशर में है ये पूरा गैंग। और इसीलिए इस बच्ची को सोशल मीडिया के ऊपर बिठाकर इस तरह के बयानात दिलवाए जा रहे हैं कि जी हमारी जान को ख़तरा है, मुझे अगर ज़हीर से अलग किया जाए गया तो मैं मर जाऊंगी। और ये इस तरह के बयानात जो हैं उस बच्ची से दिलवाए जा रहे हैं। बाकायदा वो बच्ची सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के कह रही है कि जी मुझे मेरे वालिद अगर सुलह कर भी लेते हैं तो फिर भी हमें बहुत सारे ख़तरे जो हैं लाक हैं, और मैं कभी भी ज़हीर से अलग नहीं हो सकती, अगर मुझे अलग किया गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो इस तरह के बयानात जो हैं वो दिलवाए जा रहे हैं उस बच्ची से। अब जो आज पुलिस ने रिपोर्ट पेश किया, कराची पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम असगर अली समेत 33 मुलजिमान को नामजद किया गया है। मुलजिम ज़हीर की वालदा नूर बीबी समेत 8 खवातीन जो हैं उनके ऊपर उन्हें मुकदमे में नामजद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दुआ ज़हरा के अगवा के वक्त ज़हीर कराची में मौजूद था और उसकी CDR सामने आने के बाद मुलजिमान के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद है। जबकि इससे पहले तक यही कहा जाता रहा कि बच्ची जो है वो खुद कराची से लाहौर पहुंची, ज़हीर भी उस टाइम कराची में नहीं था। लेकिन जो CDR आई है और जो उसके मोबाइल की लोकेशन और जो उनकी रिपोर्ट निकलवाई गई है उसके मुताबिक ज़हीर ही जो था वो उस बच्ची को लेकर लाहौर पहुंचा है उनके घर से। तो ये किडनैप का पर्चा है। और ये बिल्कुल उसके वालिद मोहतरम जो है मेहदी काज़मी साहब, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी मेरी बच्ची को अगवा किया गया है और मेरी बच्ची को बाकायदा, अभी वो कम उम्र थी और उसके साथ जो है 3 महीने उसे घर में रखकर उसके साथ ज्यादती की गई है और उसको बेचा जाना था। उसका माइंड जो है उसको वो किया जा रहा है, उसको वर्गलाया जा रहा है मेरे खिलाफ। और जो अभी तक उसने बयानात दिए हैं सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के, उससे बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि उस बच्ची को ये तक नहीं पता कि उसकी फैमिली के ऊपर किस तरह कीचड़ उछाला जा रहा है और वो बच्ची बैठकर हंस रही है। तो ये उसका मेंटल लेवल है। बहरहाल इस तरह का जो है ये एक अजीब सा हजान जो है वो बर्पा किया हुआ है। और जब वैसे हमारे कानून की भी जी इंतहा है, बात है ये कि जब कानून और उसमें लिखा गया है कि 16 साल से कम उम्र में बच्ची जो है उसका शादी और उसका निकाह नहीं हो सकता, जायज़ ही नहीं है, तो फिर किस तरह अभी तक जो है वो ज़हीर अभी तक खुलेआम फिर रहा है? उसके खिलाफ क्यों मुकदमा नहीं हो रहा? उसके खिलाफ उसको 14 जुलाई तक जो थी उसको ज़मानत दी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट ने। उसने ज़मानत कबल गिरफ्तारी जो है वो ली हुई थी 14 जुलाई को, उसका वक्त ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी तक वो बच्चा वो ज़हीर जो लड़का है वो बाहर ही फिर रहा है और बाकायदा वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है। फिर बाकायदा उसने जुनैरा मारम के उसमें बैठ कर ये भी कहा कि जी मैंने अपना प्लाट बेचा। 18 से 19 साल उस बच्चे की उम्र है और अभी तक उसने अपने कोई कारोबार, कोई जरिया नहीं बताया। जितने भी जरिए उसने बताए हैं और जो पता करवाया गया है पुलिस ने और जो जो पुलिस ने बताया वो यही कह रहे हैं कि जी ये कहीं काम नहीं करता था, ये एक आवारा सा लड़का है और ये सिर्फ गेम्स खेलता है मोबाइल के ऊपर बैठ के, इसका कोई धंधा नहीं है, कोई कुछ नहीं करता। और वो बाकायदा बैठ के कह रहा है कि जी मैंने अपना प्लाट बेचा है। और जुनैरा माहम और बाकायदा अली जाफरी साहब कह रहे हैं कि जी बेटा आपने साबित कदम रहना है, आप बहुत कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और ये इस तरह का जो है हालात हैं। बहरहाल जो ताज़ा पुलिस की रिपोर्ट आई है वो हमने आपके सामने रख दी है। उसमें पर्चा जो है दोबारा 33 मुलजिमान जो है उनको नामज़द कर दिया गया है। और ये हमने जिस दिन आपको पहले दिन ब्लॉग किया था दुआ ज़हरा के बारे में, उस दिन भी बताया था कि पुलिस अगर चाहे तो ये मामला 24 से 48 घंटे के अंदर हल हो सकता है। और अगर पुलिस नहीं चाहेगी तो ये मामला हल नहीं होगा, क्योंकि पुलिस ने ही जो सबूत रखने हैं अदालतों के सामने, अदालतों ने और जजेस ने उसके ऊपर फैसला देना है। और उनके पास जिस तरह के सबूत आएंगे वो उसी के ऊपर फैसला देंगे। बाकी आप सब लोगों के सामने है कि पाकिस्तान में इंसाफ की जो है वो क्या सूरत हाल है। एक नॉर्मल सा केस था, उसके ऊपर बाकायदा 10 डॉक्टर्स की, जो कि सिंध के बड़े मायनाज डॉक्टर, उनके मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है कि बच्ची की उम्र 15 साल है, फिर भी अभी तक फैसला नहीं हो सक रहा। और जो मुलजिमान हैं उनको कटहरे के अंदर नहीं लाया जा सका। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना उस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।